हुकूमत छोड़ने का ऑप्शन मौजूद है। केनाल के मामले पर जमहूरी तरीके से ना माने तो 1 मिनट में हुकूमत छोड़ देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग। कहा केनाल्स पर साजिश रचाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। हमें खदशा है, हमारा पानी लेंगे। सिंध के लोग कभी केनाल नहीं बनने देंगे। मामला एक्निक में आया तो भरपूर मुखालफत करेंगे। सिंध दुश्मन कोई मंसूबा कबूल नहीं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। पेशावर, एबटाबाद, सवात और मालाकंड में ज़लज़ला। आज़ाद कश्मीर, मर्दान, चारसदा में भी दीवार लर्ज़ाखेज़ ज़लज़ला महसूस किया गया। नौशहरा और लोअरदीर में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास, घरों और दफातर से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ रावलपिंडी से 60 किलोमीटर शुमाल मगरिब और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पॉलिसी रेट में कमी से मुआशी इस्तेहकाम आया। अफरात ज़र कम होने का फ़ायदा आम आदमी को होना चाहिए। बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। 2028 के बाद हमारी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात कर रहे हैं। सनत की तरक्की मुल्क की तरक्की का बाइस है। तनख्वाहदार तबका अब अपने गोशवारे खुद भर सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कराची के मसाइल पर MQM और ANP यक जुबान। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कराची के हालात दोबारा ख़राब करने की कोशिश हो रही है। सियासी जद्दोजहद शुरू करने के लिए सब मुत्तफ़िक हैं। कुछ वाक़यात ने कराची का सियासी मंजरनामा तब्दील कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा शहर में महाजरों और पख्तूनख्वा का मसला नहीं। ANP के रहनुमा शाही सैयद ने कहा कराची में लसानी नहीं, इंतज़ामी मसला है। बेरोज़गारी और मेरिट का क़त्ल कराची के हालात के ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और खातून अव्वल से मुलाकात। नेक तमन्नाओं का इजहार। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। मरीम नवाज से गुफ्तगू करते हुए तुर्क सदर ने कहा नवाज शरीफ से जल्द मुलाकात होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने भी नवाज शरीफ की जानिब से तुर्किया के सदर के लिए खैर सगाली का पैगाम पहुँचाया। मरीम नवाज आज डिप्लोमेसी फोरम से खिताब करेंगी। तालीम के फ़रोग के लिए हुकूमत के इक़दामात पर रोशनी डालेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मनसक में हैवी मशीनरी और गाड़ियां तैयार करने वाली फैक्ट्री बेलाज का दौरा। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तक़बाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को फैक्ट्री की वर्किंग और मसनूआत पर ब्रीफिंग। फैक्ट्री में 1948 से कानकुनी में इस्तेमाल होने वाले आलात तैयार किए जा रहे हैं। बैटरी से चलने वाला ट्रक 490 टन वजन उठा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की फैक्ट्री में तैयार होने वाली मसनूआत और गाड़ियों पर सवालात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा हमें आला क्वालिटी की मसनूआत दरकार होंगे, इसके लिए मिल बैठ कर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म अलेक्जेंडर टॉर्चन को दौरा पाकिस्तान की दावत। कानून से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। हमारी रेड लाइन पाकिस्तान और कानून है। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रही है। PTI की वजह से खैबर पख्तूनख्वा करप्ट सूबा है। सहूलतनामा की कोई चीज़ नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का तकरीब से खिताब। कराची में वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। बल्दिया टाउन आबिदाबाद में वाटर टैंकर की टक्कर से 4 साला बच्चा जाँ बहक। बच्चे की शनाख्त अफान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर टैंकर छोड़कर मौके से फरार। मुल्क में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। लाहौर में दर्जा हरारत बढ़ने का बाद हीट वेव का खदशा। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत मामूल से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने की पेशगोई। कराची में दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने और जनूबी अजला में शदीद गर्मी की पेशगोई। एटमी प्रोग्राम तनाज़ा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अब्बास इराक़ची ईरान और स्टीव विटकॉफ अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। मुज़ाकरात से ईरान की तरजीहात वाज़ेह होंगी। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को मार्को रूबियो का बयान। अमरीका के साथ हकीकी और मुनसिफ़ाना मुआहदा तय चाहते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़।
आजम सवाती अपने तौर पर बयान दे रहे हैं, पार्टी के तौर पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कुछ उसूल और कायदे की बातें हैं, मेरे इल्म में ऐसा कुछ नहीं, हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पतली गली से निकल जाएंगे तो ऐसा नहीं है। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका में गैर मुल्कियों की सख्त जांच पड़ताल का आगाज, गैर मुल्कियों के रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन खत्म, गैर रजिस्टर्ड अफराद मुजरिम करार। अमेरिका में मौजूद गैर मुल्कियों के रजिस्टर्ड होने के लिए आखिरी तारीख 11 अप्रैल थी। अमेरिका आने वाले गैर मुल्कियों को 30 दिन से जायद क़याम पर लाजमी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी। गैर मुल्कियों को रजिस्ट्रेशन साथ रखने की हिदायत, वर्क परमिट और ग्रीन कार्ड होल्डर मुस्तस्ना करार। रियासत टेक्सास में 122 से जायद गैर मुल्की तलबा के वीज़े मंसूख। टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता, अमेरिका यकतरफा पाबंदियां लगाकर खुद को दुनिया से अलग थलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। ट्रंप टैरिफ की जंग पर चीनी सदर का सख्त मौक़िफ़, कहा यूरोपीय यूनियन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मुज़ाहमत करे। आलमी तब्दीली के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हिसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिली है। चीनी सदर शी जिनपिंग का अमेरिका को वाज़ेह पैगाम। टैरिफ के मामले पर डटे रहना चीन के मफाद में नहीं होगा। चीन को सूरत हाल समझनी चाहिए, चीन को जान लेना चाहिए। अमेरिका दुनिया की मजबूत तरीन मैशियत है। सदर ट्रंप वाज़ेह कह चुके, अमेरिका चीन से मुआहिदा चाहता है। चीन ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया तो इसका जवाब दिया जाएगा। चीन पर 145% टैरिफ बदस्तूर आयद है। सदर ट्रंप के टैरिफ अमेरिकियों की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। दुनिया को कारोबार के लिए अमेरिकी मंडियों तक रसाई चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा दिल और दिमाग अच्छी हालत में है। मेडिकल रिपोर्ट कल जारी की जाएगी। ट्रंप ने ईरान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं हो सकते। चाहता हूँ ईरान एक अजीम और खुशहाल मुल्क बने। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ की मुलाकात। यूक्रेन जंग खत्म करने से मुतालिक अमूर पर बातचीत। 4.5 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात को रूसी हुकाम ने मुस्बत करार दे दिया। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रूस की मदद ली जा सकती है। स्टीव विटकॉफ की मीडिया से गुफ्तगू। भारत और नेपाल में शदीद बारिश और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक। रियासत बिहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमे मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए।